10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. आज हम लोग अल्फता स्टडी सेंटर के मिशन गवर्नमेंट जॉब के तहत एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला चैप्टर है और वो है नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके कॉन्सेप्ट के बाद इसके न्यूमेरिकल को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो मैथ है, जिस स्टूडेंट का मैथ अच्छा होता है उसका 60% कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाता है, इसलिए हम लोग ध्यान देंगे मैथ पर भी सबसे ज़्यादा, फिर जीके पर, इंग्लिश पर, जीएस पर और रीजनिंग पर। और ये सारा सब्जेक्ट का हम लोग अल्फता स्टडी सेंटर के मिशन जॉब के तहत जो है हम लोग सारा सब्जेक्ट करवाएंगे और ये सारा क्लास लाइव चलेगा। तो आज हम लोग मैथ के क्लास स्टार्ट करते हैं और मैथ का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। हम लोग सबसे पहले पढ़ने के लिए चलेंगे नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम का चूंकि पहला क्लास है इसलिए नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये एकदम बेसिक से क्लास स्टार्ट होगा, तो ध्यान से देखें और समझें और पूरे क्लास कंप्लीट होने के बाद नीचे कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको मेरा क्लास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाला हर अपडेट मिलता रहे। तो नंबर सिस्टम क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है। तो नंबर सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है मैथ का जिसमें हम लोग नंबर के बारे में पढ़ते हैं, इसके डिफरेंट रूल के बारे में समझते हैं और फिर नंबर का क्या क्या रिलेशन है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले हम लोग बचपन में जब मैथ पढ़ना शुरू किया था तो हम लोग गिनती सिखाया गया था। गिनती कहाँ से, हम लोग कभी भी कोई गिनती गिनने के लिए कहा था हम लोग कहाँ से शुरू करते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब जब भी किसी से भी हम पूछते हैं, अगर सवाल करते हैं कि गिनती बोलने के लिए, तो वो गिनती हमेशा 1 से ही शुरू करता है। मतलब नेचुरली तौर पर हम लोग के मुंह से जो आवाज निकलती है गिनती की वो हमेशा 1 से शुरू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा काउंटिंग नंबर जिसको हम लोग गिनते हैं, काउंटिंग नंबर होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। और ये काउंटिंग नंबर जो होता है, ये जो काउंटिंग नंबर होता है इसकी शुरुआत हमेशा 1 से होती है। याद रखना है, इसकी शुरुआत हमेशा 1 से होती है, ठीक है। अब ये जो काउंटिंग नंबर चलता है तो ये काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे। और यहाँ पर देखेंगे यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो गया, n जो है ये कहलाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये कहलाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर वो देखेंगे तो ये 1 से शुरू होगा और 1 2 3 4 और ये चलता रहेगा। अब ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो ये जो 3 डॉट है, इस डॉट को हम लोग कहते हैं एलिप्सिस। ये एलिप्सिस कहलाता है। तो इसका मतलब हो गया कि अब देखें कि नेचुरल नंबर जो होता है उसका स्टार्टिंग 1 से है और 1 से हमको आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से नेचुरल नंबर चलता रहेगा। तो अब अभी देखेंगे कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू हो रहा है, मतलब 0 से ज्यादा है। जितना भी नेचुरल सब 0 से ज्यादा है और जो भी नंबर 0 से ज्यादा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेचुरल नंबर जितना भी होगा वो सारा का सारा पॉजिटिव होगा। दूसरा ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, दूसरा चीज देख सकते हैं कि ये जो 0 है, ये 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है, 1 से होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, अगर मेरे सवाल कोई कर लेता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए, तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होगा
वो 1 होगा, यानी कि सबसे पहला नेचुरल नंबर या फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, और इसके आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे कॉन्टिन्यूअसली। तो अब हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम जब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक आया, तो 9 के बाद इंसान सोचने लगा कि अब आगे क्या किया जाए, आगे कौन सा नंबर लाया जाए। तो याद रखेंगे उसके बाद क्या होता है कि 5th सेंचुरी में इंडिया में एक मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जीरो का खोज किया। अब अभी तक जब नेचुरल नंबर था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक था, लेकिन 9 तक था, लेकिन इस नंबर को ना इनकम्प्लीट माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया, वैसे क्या हुआ, अब नंबर कंप्लीट हो गया। अब जैसे नंबर कंप्लीट हो गया तो अब इसका नाम क्या हो गया, जैसे जीरो को इंक्लूड किया गया, जीरो को शामिल किया गया नेचुरल नंबर में, तब उसको क्या कहा गया, होल नंबर कहा गया। मतलब सेट ऑफ डब्ल्यू होल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0 1 2 3 4, और इस तरह से ये क्या होगा, चलते रहेगा। तो क्या देखा गया कि अब जो है ना नंबर कंप्लीट हो गया। अब जो भी नंबर आ गए, ये देख लेना कि कितना डिजिट है। मैथ में टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है यहाँ पर नंबर सिस्टम में, वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 10 है। कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 में क्या हुआ, 0 और 1 मिलकर के 10 बना। तो नंबर ऑफ डिजिट याद रखेंगे 10 है, 0 से लेकर के 9 तक। तो अब क्या होता है कि ये नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा जीरो की हिस्ट्री के बारे में। तो जीरो का खोज जो है सबसे पहले किसने किया था, 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने किया था। उसके बाद जीरो का इन्होंने सिर्फ खोज किया था। किसी से भी पूछा जाए सवाल में तो वो बता देता है कि जीरो का खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। लेकिन जीरो का यूज कहाँ करेंगे, जीरो का यूज किस तरह से होगा, जीरो का रूल क्या होगा, ये सब चीज आर्यभट्ट ने नहीं बताया था। तो जीरो का रूल जो है, रूल ऑफ जीरो, ये सारा चीज इन्होंने किसने बताया था, बर्मा गुप्ता ने बताया था सबसे पहला बार। जीरो का सारा रूल सबसे पहले बार बर्मा गुप्ता ने बताया था। अब इन्होंने जीरो का खोज किया आर्यभट्ट ने, बर्मा गुप्ता ने जीरो का रूल बता दिया। तो जीरो सबसे पहले लिखा कहाँ गया था, आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया, बर्मा गुप्ता ने जीरो का रूल बताया, लेकिन जीरो को सबसे पहले लिखा कहाँ गया। तो जीरो सबसे पहले लिखा गया था, ग्वालियर में एक मंदिर है जिसका नाम है चतुर्भुजा टेम्पल, और इसके स्टोन पर, इसके पत्थरों पर सबसे पहले बार जीरो को लिखा गया था। इसके बाद ध्यान रखेंगे जीरो जो है, आज हम लोग जीरो किस तरह से लिखते हैं, आज हम लोग जीरो ओवल शेप में लिखते हैं, वर्टिकल ओवल शेप में। लेकिन जीरो शुरू में जब जीरो का खोज हुआ था तो उस टाइम जीरो जो है ओवल शेप में नहीं लिखा जाता था, उस वक्त जीरो को डॉट की शक्ल में लिखते थे। याद रखना, उस वक्त जीरो को डॉट की शक्ल में लिखते थे। जीरो का खोज कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। जीरो का खोज किसने किया, आर्यभट्ट ने किया। जीरो का रूल सबसे पहले किसने बताया, तो जीरो का रूल सबसे पहले बताया बर्मा गुप्ता ने। लेकिन इंडिया के बाद जो है जीरो का इस्तेमाल चाइना में होता है, और चाइना के बाद जीरो का इस्तेमाल चला जाता है कहां पर, मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट में एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था अल-खोरेज़म। अल-खोरेज़म ने जीरो को कन्वर्ट किया था डॉट के शक्ल से वर्टिकल ओवल शेप में, और इसका इस्तेमाल उन्होंने कहा किया था, उन्होंने किया था अलजेब्रिक इक्वेशन में, और इसीलिए इस सिस्टम को कहा गया हिंदू अरेबिक सिस्टम। अब देखते हैं हम लोग जीरो के नाम के बारे में। क्या जीरो को जब इंडिया में खोजा गया था, इंडिया में डिस्कवर किया गया, तो क्या उसका नाम पहले से जीरो था, नहीं। इंडिया में जब जीरो का डिस्कवर हुआ था तो उसको कहा जाता था शून्य। ध्यान में रखेंगे कि इंडिया में जीरो को शून्य कहा जाता था, और इसको लिखा जाता था एक डॉट की शक्ल में, एक डॉट की शक्ल में लिखा जाता था। उसके बाद इंडिया से ये जीरो चाइना गया, चाइना से ये मिडिल ईस्ट गया। जब मिडिल ईस्ट में गया तो वहां पर इसको नाम को चेंज करके कर दिया गया सिफर। मतलब इंडिया में शून्य कहा गया, मिडिल ईस्ट में इसी जीरो को सिफर कहा गया, और जब इसका यूज इटली में हुआ तो इटली में इसी शून्य को, इसी सिफर को ज़ेफेरो कहा गया। फिर उसके बाद इसका यूज कहाँ हुआ, फ्रेंच में हुआ। फ्रेंच में इसको ज़ेरो बोला गया, ज़ेरो नॉट जीरो, फ्रेंच में ज़ेरो बोला गया। और उसके बाद जब ये इंग्लिश में जाता है, अंग्रेज लोग जब इसका यूज करते हैं तो वहां पर इसका नाम जीरो पड़ा। अब हम लोग के पास एक सवाल पैदा हुआ, हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा, होल नंबर पढ़ लिया। तो सवाल ये होता है कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं।
तो ध्यान रखेंगे कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी से भी अगर हम सवाल करेंगे तो नेचुरली तौर पर, फितरती तौर पर जो है सबसे पहला जो गिनती की शुरुआत वो करता है तो 1 2 3 4 से करता है, इसलिए इसको नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और ध्यान में रखना है कि इसमें सबसे पहले 1828 ईस्वी में 1828 में एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कहा नेचुरल नंबर इज नॉट क्रिएटेड बाय द मैन, नेचुरल नंबर इज क्रिएटेड बाय द गॉड, इसलिए इसका नाम उन्होंने कहा था नेचुरल नंबर। इसके बाद आते हैं होल नंबर को होल नंबर क्यों कहा गया, तो मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले जब नंबर की शुरुआत हुई थी तो 1 2 3 4 5 6 8 और 9 यहां तक आकर के नंबर रुक जाता था, लेकिन जैसे ही नंबर रुक जाता था तो माना जा रहा था कि इसके आगे क्या किया जाए, लेकिन जैसे ही जीरो की खोज हुई वैसे ही नंबर कंप्लीट हो गया। चूंकि जीरो की खोज होने से नंबर कंप्लीट हो गया इसलिए इसको होल नंबर कहा गया। तो हम लोग ने देखा कि नेचुरल नंबर क्या था, जीरो का खोज कब हुआ, किसने किया, फिर हमने देखा कि होल नंबर को होल नंबर क्यों कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं और होल नंबर है हम लोगों ने क्या देखा कि नंबर अब कंप्लीट हो गया। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक दुकानदार के पास सुबह में कोई ग्राहक आया, तो उस टाइम जो दुकानदार था वो नहीं था, उसका बेटा बैठा हुआ था। दुकानदार ने 20 रुपया दिया, उस बच्चे ने लिखा कि 20 रुपया दिया, और फिर क्या किया कि उस बच्चे ने किसी को 10 रुपया दिया था, तो उसने फिर नीचे लिख दिया था कि 10 रुपया दिया, लेकिन ये वो भूल गया लिखने के लिए कि 20 रुपया उसको कस्टमर ने दिया था या 20 रुपया उसने किसी कस्टमर को दिया। अब वो बच्चा चला गया, अब उसके बाद आया फादर। जब फादर आया हिसाब देखा तो देखा लिखो कि 20 रुपया दिया, दूसरा में लिखा और 10 रुपया दिया। अब इस फादर को ये समझ में नहीं आया, उस दुकानदार को समझ में नहीं आ रहा कि यह 20 रुपया किसने दिया, कस्टमर ने उसके बच्चे को दिया था या उस बच्चे ने कस्टमर को दिया था। तो अगर इसी हिसाब को उसने क्या किया कि दुकानदार ने अब क्या किया, पूछा बच्चे से, उसने कहा कि 20 रुपया मुझे कस्टमर ने दिया था, दुकानदार ने लिखा +20, और उसके बाद इसने बच्चे ने बताया कि 10 रुपया जो है उसने किसी को दिया था वापस, तो उसने लिखा -10। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये तुरंत समझ में आ गया आपको कि +20 मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, और -10 का मतलब वो कि मेरे पास से पैसा किसी दूसरे के पास जा रहा है। यानी +20 तो पैसा मेरा बढ़ रहा है, -10 मतलब मेरा पैसा घट रहा है। इसका मतलब हुआ कि जीरो से तो मेरी दुनिया नंबर की शुरू हुई थी, लेकिन जीरो से पहले भी नंबर की कोई दुनिया थी। तो इसीलिए इसके बाद बताया गया आगे कि नहीं, जीरो तो ठीक है, जीरो के बाद तो है कि 1 है 2 है 3 है और ये चलता है, लेकिन जीरो से पहले भी एक दुनिया है। वो कौन सी दुनिया, वो जो निगेटिव साइड में होगा, -1 -2 -3। इस दुनिया को जिसमें ये जो पूरा सेट है, इस पूरे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इंटेजर कहेंगे। अब इसमें देखते हैं इंटेजर में क्या है, काउंटिंग नंबर भी है, मतलब नेचुरल नंबर भी है। इंटेजर में क्या है, जीरो भी है, और इंटेजर में क्या है कि जो काउंटिंग नंबर है उसका निगेटिव नंबर भी है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि इंटेजर का जो डिफिनेशन होगा वो क्या होगा कि काउंटिंग नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, मतलब काउंटिंग नंबर जीरो और जो काउंटिंग नंबर का निगेटिव है, ध्यान रखना निगेटिव काउंटिंग नंबर नहीं, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर कहेंगे। तो ये सारा का सारा चीज मिल करके क्या बनाता है, इंटीजर बनाता है। अब देखेंगे यहाँ पर कितना तरह का इंटीजर हुआ, तो ये 1 2 3 सब देख रहे हैं पॉजिटिव है, मतलब इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे जीरो इंटीजर। चूंकि ये ना पॉजिटिव है ना निगेटिव, इसलिए इसको न्यूट्रल इंटीजर भी कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं इससे पहले, तो जीरो से पहले जितना भी हम लोग देख रहे हैं इंटीजर, वो सारा का सारा इंटीजर क्या है, माइनस के साइड में है, यानी कि निगेटिव है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको यहाँ पर निगेटिव इंटीजर कहेंगे। तो इंटीजर क्या होगा, काउंटिंग नंबर जीरो और काउंटिंग नंबर के निगेटिव को अगर मिला दिया जाए तो इसको हम लोग कहेंगे इंटीजर। इंटीजर कितना तरह का होता है, 3 तरह का। पहला पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, और तीसरा क्या है, निगेटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर पढ़ लिया, अब हमने क्या पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद हमने क्या पढ़ा था, जीरो का इन्वेंशन कैसे हुआ, जीरो का डिस्कवर किसने किया, कब किया, कैसे उसका यूज हुआ। उसके बाद हमने इंटीजर देखा, पॉजिटिव इंटीजर देखा, निगेटिव इंटीजर देखा। लेकिन अब अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, मान लेते हमने लिखा, काउंटिंग नंबर लिखना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखेंगे कुछ नंबर ऐसा होगा जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कुछ नंबर ऐसा होगा जो 2 से डिवाइड नहीं होगा।
अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसके बाद 3 देख रहे हैं तो 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह से 4 हो जाएगा डिवाइड, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, फिर 8 डिवाइड होगा और 9 डिवाइड नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इस काउंटिंग नंबर में दो तरह का नंबर है, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है, एक दूसरे तरह का नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसी बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, नंबर को फिर दो हिस्सा में बांट देते हैं। पहला होता है इवन नंबर और दूसरा है ऑड नंबर। इवन नंबर किसको कहेंगे, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग कहेंगे इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इवन नंबर। और इवन नंबर को हम लोग किससे शो करेंगे, इसको एक सिंबल शो करेंगे जिसको 2n, जहां पर n जो है वो एक इंटीजर है। अब देख लेते हैं, मान लीजिए कि हमने n का वैल्यू 1 है तो 2n का वैल्यू कितना होगा, तो 2 × 1 = 2। अगर n का वैल्यू 2 है तो 2n का वैल्यू मतलब 2 × 2 यानी कि 4। अगर n का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं तो यहाँ पर 2n = कितना होगा, 2 × 3 यानी कि 6। तो देखेंगे इसका आंसर जो भी आएगा वो सारा का सारा आंसर क्या होगा, देख रहे इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर को रिप्रेजेंट किससे करना, हम लोग को 2n से करना है, जहां पर n क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑड नंबर। अब एक दूसरे तरह का नंबर था जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह से चलेगा। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, या तो 2n + 1 के साइन से या फिर 2n - 1 से। अगर मान लेते हैं कि 2n + 1 हम लोग लेते हैं और यहाँ पर n का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2n + 1 में लेंगे तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3। अगर हम लोग लेते हैं 2n + 1, यहाँ पर n का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेंगे तो 2 × 2 + 1 यानी कि 5। तो देखेंगे जो आंसर आएगा वो हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। इसको रिप्रेजेंट किससे करना है, 2n + 1 से या फिर 2n - 1 से। अब एक चीज देख लेते हैं, एक छोटा सा की कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। किसी भी पॉजिटिव नंबर का पावर इंडेक्स अगर जो है नेचुरल नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। किसी भी निगेटिव इंटीजर का पावर अगर इवन नंबर होता है, मतलब एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना है, किसी भी निगेटिव इंटीजर का पावर अगर इवन नंबर होता है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। इसके बाद अगर किसी निगेटिव इंटीजर का पावर इवन नहीं होता है, क्या होता है, ऑड नंबर होता है। अगर ऑड नंबर होता है तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर के बाद आता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो इसको उर्दू में बोलते हैं हम लोग अदाद उला। अब बचपन में हम लोग को पढ़ाया जाता था प्राइम नंबर के बारे में कि वो नंबर जो खुद से तकसीम हो जाए, जो खुद से कट जाए, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन ये अधूरा डेफिनेशन है। तो ध्यान रखना कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि ए नंबर विच हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ, ना तो कम ना तो ज्यादा, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 फैक्टर होगा। और 2 कैसा फैक्टर होगा, 2 डिफरेंट फैक्टर होगा। अगर ऐसा कोई नंबर है तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, कुछ नंबर लेते हैं 1, 2, 3, 4। अब अगर इस एक पर देखते हैं तो इसका पहला फैक्टर 1 होता है, अगर दूसरा फैक्टर लेंगे तो ये भी 1 होगा। अगर हम लोग 2 को ध्यान देंगे तो 2 का पहला फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा 2। 3 पर देखेंगे तो 3 का जो पहला फैक्टर होगा वो होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा 3। लेकिन 4 में देखेंगे तो पहला फैक्टर है 1, दूसरा फैक्टर है 2, तीसरा फैक्टर है 4। फैक्टर किसको कहते हैं कि जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाए उसको हम फैक्टर कहेंगे। अब हमने प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या देखा, प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमने देखा कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका 2 डिफरेंट फैक्टर होगा, सिर्फ 2 डिफरेंट फैक्टर होगा, ना तो 2 से ज्यादा होना चाहिए ना तो 2 से कम होना चाहिए। अगर हम 1 पर देखेंगे तो देखेंगे इसका दोनों सेम फैक्टर है, मतलब अगर देखा जाए जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो रहा है वो है 1, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा देखेंगे 2 का तो देख रहे हैं कि क्या है, ये इसका पहला फैक्टर है 1 और दूसरा फैक्टर 2 है, मतलब इसका 2 फैक्टर, इसलिए ये प्राइम नंबर होगा। 3 में देखेंगे तो पहला फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर 3 है, मतलब ये भी प्राइम नंबर है। लेकिन जैसे 4 की तरफ जाते हैं तो इसका पहला फैक्टर देखते हैं 1, दूसरा फैक्टर देखते हैं 2 और फिर इसका जो तीसरा फैक्टर रहता है वो 4 होता है,
मतलब कि इसमें क्या देखा जा रहा है कि इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो 2 से ज्यादा हो जा रहा है। तो हमें क्या बताया कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो भी प्राइम नहीं हो सकता है, जिसका 2 से कम फैक्टर होगा वो भी प्राइम नहीं हो सकता, मतलब ये भी प्राइम नहीं होगा। तो प्राइम नंबर किसको कहा गया? जिसका सिर्फ 2 फैक्टर है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग पहला प्राइम फैक्टर हो गया 2, उसके बाद दूसरा प्राइम फैक्टर दे सकते हैं 3, फिर 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, इस तरह से चलेगा। तो अब देखते हैं कि इसमें जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ध्यान रखना, सबसे छोटा 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा। और 2 सिर्फ अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ध्यान रखना, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होगा, हर प्राइम नंबर ऑड नंबर में होगा। इसके बाद देखेंगे 3। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए कि ऑड प्राइम नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन है, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 होगा। अब इसको काउंट करते हैं, 3 है पहला, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, इसी तरह से हम लोग चलेंगे। जब चलते जाएंगे देखेंगे 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर आता है। इसको याद रखना है कि 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर आता है? 25, और 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर जो आता है वो आता है 15। अब यहाँ पर देखा गया कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि इसका 2 डिफरेंट फैक्टर नहीं है, 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 के बाद कि एनी प्राइम, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर जिसका वैल्यू 3 से ज्यादा हो, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर जिसका वैल्यू 3 से ज्यादा हो, उसको हम लोग 6x+1 के सिंबल में दिखा सकते हैं, 6x+1 के सिंबल में दिखा सकते हैं। तो ये है प्राइम। अब प्राइम नंबर के बाद हम लोग देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर आता है। प्राइम नंबर तो पढ़ा था, ट्विन प्राइम नंबर बहुत कोई नहीं पढ़ा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या है कि 2 प्राइम नंबर आर सेड टू बी ट्विन। ठीक है, 2 प्राइम नंबर आर सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर व्हेन दे डिफर बाय 2। 2 प्राइम नंबर को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर तभी कहेंगे जब उन दोनों प्राइम नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर 2 प्राइम नंबर लेते हैं, एक 3 और एक 5, इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस पर ध्यान दिया जाए तो 2 का डिफरेंस है। उसी तरह से 5 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2 है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, इसलिए ये भी ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा और ये भी ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। दूसरा आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर, प्राइम नंबर नहीं बोल रहे, कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, या कोई भी ऐसा इंटेजर, ठीक है, अगर 2 इंटेजर हम लोग ले लें, कोई भी 2 इंटेजर लिया जाए और उन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा कोई और नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे को प्राइम फैक्टर। जैसे यहाँ पर हम लोग लिया 5 और 7, अगर इन दोनों का देखा जाए फैक्टर पर ध्यान दें तो 5 का फैक्टर क्या होगा? पहला 1, इसका 7 का कितना होगा? 7। इसके बाद हम लोग 5 का दूसरा फैक्टर कौन होगा? 5। फिर हम लोग देखते हैं 7, तो 7 का जो पहला फैक्टर होगा वो होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा 7। तो अब इन दोनों पर ध्यान देंगे कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद इसी तरह से लोग 13 और 21 पर अगर ध्यान देते हैं तो इसमें 13 का अगर पहला फैक्टर देखेंगे तो होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा 13। 21 में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 3, तीसरा होगा 7 और चौथा होगा 21। ये 4 फैक्टर इसका है। लेकिन अगर इन दोनों पर गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए तो 1 सिर्फ एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। तो याद रखना है कि कोई भी 2 ऐसा नंबर जिसके बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा और उस 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। और इस तरह का जब नंबर हम लोग लेंगे तो इसका HCF हमेशा बना आएगा। ध्यान रखें, किसी भी को प्राइम नंबर का HCF हमेशा बना आएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे को प्राइम नंबर। हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर हो गया, ट्विन प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। अब उसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? हम लोग प्राइम नंबर में क्या देख रहे थे कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या कह रहे थे? प्राइम नंबर। लेकिन कोई भी ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ध्यान रखना है कि 2 से कम नहीं होना चाहिए, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। याद रखिए कंपोजिट नंबर जो होता है वो ऑड नंबर भी हो सकता है और इवन नंबर भी हो सकता है, लेकिन 1 जो है ना, 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर होगा, 1 जो है ना तो प्राइम नंबर होगा ना ही कोई कंपोजिट नंबर होगा।
क्यों, देख लेते हैं। हमने क्या बताया, प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या बताया, प्राइम नंबर के लिए हमने डिफिनेशन बताया है, प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या बताया कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होगा, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या बताया, कंपोजिट नंबर में क्या होगा कि उसका जो फैक्टर होगा वो मोर देन 2 फैक्टर होगा, मोर देन 2 फैक्टर होगा। इस पर ध्यान देंगे। अब हम लोग लेते हैं एक नंबर 1, एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 2, एक नंबर हम लोग लेते हैं 3, एक लेते हैं 4, एक ले लेते हैं 5 और एक ले लेते हैं 6। अगर 1 पर हम ध्यान देंगे, अगर 1 पर ध्यान देंगे, इसका सिर्फ एक फैक्टर है, वो है 1, सिर्फ एक फैक्टर जिसको 1 है। 2 पर देखा जाए जिसका पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर 2 होगा। 3 4 का अगर देखोगे तो पहला फैक्टर जो है 1, दूसरा फैक्टर है 2 और तीसरा फैक्टर है 4। 5 पर अगर देखा जाए तो पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर कितना होगा 5। 6 के लिए पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा फैक्टर हो गया 6। अब देखते हैं 1 पर देखते हैं इसका कितना फैक्टर है, सिर्फ एक फैक्टर। मेरे पास 2 नंबर हमने बताया, एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए, जो ये पूरा नहीं कर रहा है इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर के लिए क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, जो इसके पास नहीं है। मतलब ये जो 1 जो है ना तो प्राइम फैक्टर है ना ही कंपोजिट फैक्टर, सॉरी ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 पर देखेंगे इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अगर 3 पर ध्यान तो इसके पास भी 2 फैक्टर है, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर हो गया। 4 पर देखेंगे तो इसके पास देखो 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हुआ। 5 के पास 2 फैक्टर, इसलिए ये क्या होगा, प्राइम नंबर। और 6 के पास जो है वो 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग देखा कि नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, कोई भी काउंटिंग नंबर उसको नेचुरल नंबर कहा जाएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन हुआ, 1 हुआ। कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। दूसरा हम लोग देखते हैं कि होल नंबर की जब बात करते हैं तो 9 तक जब नेचुरल नंबर को गिनती किया गया था तो वो इनकम्प्लीट था, इसलिए इसको पूरा करने के लिए जब आर्यभट्ट ने 0 का खोज किया तो ये नेचुरल नंबर कंप्लीट हो गया और अब इसका नाम क्या हो गया, होल नंबर कहा गया। मतलब अगर नेचुरल नंबर के साथ काउंटिंग नंबर के साथ 0 को मिला दिया जाए तो वो होल नंबर हो जाता है। फिर हम लोग देखा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद आते हैं इंटीजर। मतलब 0 के बाद की जो दुनिया थी वो पॉजिटिव था और 0 से पहले की जो दुनिया वो निगेटिव है, तो इसलिए इसको इंटीजर कहा गया। इंटीजर क्या हुआ, काउंटिंग नंबर 0 और निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, इन तीनों को अगर मिला के कहा जाए तो इंटीजर कहेंगे। ये इंटीजर कितना तरह का होगा, तो होगा ये 3 तरह का, पॉजिटिव इंटीजर, 0 इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। इंटीजर के आगे बढ़ते थे तब आएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहा था, जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होगा। फिर कंपोजिट नंबर, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। फिर हम लोग देख रहे थे कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था, कुछ नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हुआ था वो था इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ वो था ऑड नंबर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से इसी चैप्टर का हम लोग मैथ शुरू करेंगे बनाना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।